अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि क़ौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना। इन्न लिकुल्लि क़ौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना रवाहुल बुखारी। हदीस नंबर 454। मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम, उस्तानिया, टीचर्स, अज़ीज़ तलबा, आज की अंजुमन जो है इसका नाम है प्यारे बच्चों की प्यारी ईद। प्यारे बच्चों की प्यारी ईद। हमारे अमीर साहब ने जो नाम दिया है प्यारे बच्चों की प्यारी ईद, तो आप प्यारे बनने की कोशिश करो। सबसे पहला पैगाम जो हमारा है वो ये, सबसे पहला पैगाम क्या है? आप प्यारे बनने की कोशिश करो, शरारती बनने की कोशिश ना करो। एक बार जो बातें आपको बताई जाएं उस पर अमल करने की कोशिश करो इंशाअल्लाह। बोलो। ये जो अय्याम हैं, देखो मुख्तसर सा वक्त बचा है, मुख्तसर सी बातें मैं करूंगा इंशाअल्लाह रहमान। ये जो दिन गुजर गए हमारे, अगर हमने इसमें नेकियां नहीं की तो अफसोस की बात है, और आगे ये ठान लेके इंशाअल्लाह ये दिन ऐसे ही नहीं गुजरने देंगे। प्यारे बच्चों की प्यारी ईद कैसी होनी चाहिए, थोड़ा सा चर्चा इस पर करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हमको फजर की नमाज के लिए बेदार होना है। फजर की नमाज पढ़ने से पहले हो सके तो नहा लेना है, या फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद गुस्ल कर लें, अच्छे जो लिबास हो वो पहन लें। माँ बाप से जिद ना करें कि नहीं हमको नया ही पहनना। मुमकिन है बेचारे लॉकडाउन में परेशान रहे हो, आपके लिए नया ना खरीद सकें, तो आप उनसे जिद ना करें कि नहीं मुझको नया ही लेना है क्योंकि ईद आई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लिबास पहनते थे? पैबंद लगे हुए। पैबंद जानते हो हमारे साहब गुजराती में क्या बोलते हो उसको? चकती लगा हुआ। चकती लगा हुआ पैबंद। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के गवर्नर हैं, अमीर है, लेकिन 16-16 पैबंद उनके बदन में लगे होते थे, उनके कपड़े में जो पहने हुए होते थे। तो हमारी ईद एक बगैर नए कपड़े के गुजर जाए तो क्या हर्ज है? माँ बाप को परेशान ना करें, लेकिन कोशिश करें कि जो साफ सुथरा उम्दा लिबास हो वो पहने। मयस्सर हो तो खुशबू लगा लें। उसके बाद बगैर खाए पिए कहाँ आए? वक्त से पहले ईदगाह पहुंच जाए, और रास्ते में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये कलिमात खास तौर पे और आम तौर पे जिक्र व अज़कार के जितने कलिमात हैं जो हदीस में आए हैं सब अदा करते रहें। ईदगाह आए, 2 रकअत नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब का शांति के साथ खुतबा सुने। जहां भी आप ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ें, बिल्कुल सुकून का माहौल बना करके बैठे। माँ बाप को हैरान ना करें। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, माँ बाप के साथ आते हैं, इतने सवालात, इतनी बदमाशियां होती कि न खुद खुतबा सुनते ना माँ बाप को सुनने देते। तो आपको क्या करना है? शांति के साथ बैठना है, क्योंकि हमारी ईद है, खुशी का दिन है। और देखो हमारी खुशियों में एतदाल होता है। खुशियां हम मनाते हैं तो एक हद में रहकर, एक दायरे में रहकर, जिसमें किसी की दिल आजारी नहीं होती, जिसमें शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं होती, किसी का दिल नहीं दुखाते, हम इस्लाम की मुखालफत नहीं करते, अल्लाह को नाराज नहीं करते, यानी अपनी खुशी के लिए अपने रब को नहीं भूलते हम। तो हमारी ईद ऐसी होनी चाहिए। बहुत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। बुखारी की जो रिवायत मैंने आपके सामने रखी, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रावी हदीस है, कहती हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो देखा कि कुछ बच्चियां गा रही थी, कुछ बच्चियां वहां गा रही थी, तराने गुनगुना रही थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको डांटा और कहा ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वो ईद का दिन था। और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां सोए थे, उनके कान में आवाज पड़ गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि छोड़ दो इनको, दाहुमा दाहुमा या अबा बकर फइन्नहा अय्यामु ईद,
हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इनको छोड़ दो, क्योंकि ईद के दिन, पता चला ईद के दिन, चाहे ईद उल अजहा हो चाहे ईद उल फित्र हो, छोटी छोटी बच्चियां अगर अच्छे अशआर पढ़ना चाहती हैं अपने घरों में तो पढ़ सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, आमतौर पे जब हद से ज्यादा लोग खुश हो जाते हैं तो डीजे लगा लेते हैं, कहीं नाच होने लगता है, तो कहीं किसी के पास इतना ज्यादा एहतमाम नहीं तो वो मोबाइल और टीवी पे गाने सुनने लगता है। हाँ, तो ये सब इस्लाम में नहीं है, ये सब खुराफात है। हाँ, छोटी छोटी बच्चियां अच्छे अशार अगर पढ़ना चाहती हैं तो इस्लाम में इसकी इजाजत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। बहुत सारे मकामात पर लोग बहुत सारी बुराइयों का इर्तिकाब करते हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों के साथ इधर उधर जाकर रातों रात घूमना टहलना और पूरा मौज मस्ती का दिन समझ लेना उसे, हम माँ बाप की नाफरमानियाँ करना, नमाजें छोड़ देना, नाच गानों को आम कर लेना, और हत्ता की नौज बिल्ला बहुत सारे लोग शराब तक उस दिन पी जाते हैं। तो ये सब क्या है, हराम है, ये सब हमको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ईद के दिन आमतौर पे हम नए कपड़े पहनते हैं, तो कपड़ा हमारा कैसा होता है, लड़कियां तो बिल्कुल बारीक और चुस्त लिबास, ये नहीं चलता इस्लाम, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, बचपन से ही तरबियत होती है, बचपन से ही तरबियत होती है, इस्लामी अखलाक बचपन से अपनाना चाहिए। और बच्चे आमतौर पे क्या करते हैं, नए नए कपड़े हैं तो वो यहाँ तक के लटका के चलते हैं, पूरा टखनों के नीचे, बल्कि पैर पूरा उनका ढका हुआ होता है, तो ये भी क्या है, हराम है। आपकी ईद ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आपके कपड़े टखनों से नीचे हों और आप अपने इस अमल से अल्लाह को नाराज कर रहे हों। अगर लड़कियां हैं तो वो चुस्त और बारीक कपड़े ना पहने, लड़कों के लिए भी इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन खास तौर पे लड़कियां, क्योंकि इनसे ज्यादा फितने रोनुमा होते हैं। और इसी तरह से लड़कियां उस दिन तो सैर व तफरीह को अपना हक समझती हैं कि आज का दिन तो हम खूब अच्छे अच्छे पहनकर और पाव भर पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम, होठलाली वगैरह ये सब लगाकर और पूरे हुस्न की नुमाइश करके आप फिरेंगे, ये तो आज का दिन हमारे लिए हलाल है। तो क्या ये दुरुस्त है? ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। आपको वकार के साथ अपने घरों में रहना। हाँ, चचा चची, मामी नानी नाना, इसी तरह से मौसी मौसा वगैरह के घर पे अगर आपको जाना हो तो जो इस्लाम ने तहजीब बनाया है उस तहजीब में रहकर, उस दायरे में रहकर उम्दा लिबास पहन के पर्दे के साथ आप वहाँ जाएं। और एक कमी और जो होती है, गैर महरम मर्दों से औरतों का और औरतों से मर्दों का मुसाफा करना, मिलना वगैरह। पड़ोस की बच्ची है तो पड़ोस की बच्ची से मिल सकते हैं आप? नहीं मिल सकते भाई। अगर आपकी सगी बहन है तो ठीक है, जाके आप मुसाफा कर लिए, हाँ, आप उसके साथ बैठे हैं, खेल रहे हैं, ये आपको चलता है। लेकिन पड़ोस वाली से भी खेल सकते, उसके साथ भी हंसी मजाक कर सकते, नहीं चलता ऐसा, उसके हाथ को टच नहीं कर सकते। यहाँ लोग जा जा करके मुसाफा तक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो आपकी अगर सगी बहन है, आपकी सगी माँ है, सगी मौसी है तो ठीक है, चलता। दूसरी कोई है, पड़ोस वाली है, दूर की है तो नहीं चलता, नहीं करना चाहिए ऐसा, मुसाफा नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सौतान मलऊनान फिद दुनिया वल आखिरा, दो आवाजें ऐसी हैं जो मलऊन है दुनिया में भी आखिरत में भी। तो जो गाने वाला वगैरह सुनते हैं उनका नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। मिज़मारुन इंद निअमतिन व रन्नतुन इंद मुसीबह, ये रिवायत सहीहुल जामे लिल अलबानी की 3695 के तहत मिलेगी कि किसी नेमत के वक्त, जाहिर सी बात है एक नेमत है ये ईद, अल्लाह ने जो दिया हमारी खुशी का त्यौहार का दिन, एक नेमत के तौर पे दिया, तो इसमें हम इतना ज्यादा खुश हो जाएं कि म्यूजिक चलाएं और गाने गाए बजाएं, तो ये क्या है, लानत वाले काम है, अल्लाह के नबी ने लानत किया है। और फिर जब मुसीबत पड़े तो उसमें हाय वाय का नारा लगाना और इस तरह से वावेला मचाना, नौहा मातम करना, ये भी लानत वाला अमल है। जो ईद में मुनकरात होते हैं उनमें कपड़े टखनों से नीचे लटकाने का जिक्र मैंने किया। दूसरा, दाढ़ी मुड़वाना। आप सबके पास तो दाढ़ी नहीं, लेकिन आपके बड़े भाई हैं, आपके अब्बू हैं, चचा हैं, जो घर में आते हैं, दाढ़ियों की कुर्बानी दे देकर उनको उस दिन खास तौर पे आप नसीहत करो। मुमकिन है कि उनके समझ में आ जाए, यार मेरा छोटा सा बच्चा मुझको समझा रहा है। आप नसीहत करो कि अब्बू जान, आप ये 10 दिन जो रुके रहे, 10-11 दिन दाढ़ी आपने नहीं छुलाया, किसके लिए नहीं छुलाया आपने? किसको राजी करना चाहते थे? जाहिर से कहेंगे अल्लाह को राजी करना चाहते थे।
तो फिर उनसे पूछो कि क्या अल्लाह ताला अब राजी होगा? अब अल्लाह ताला नाराज नहीं होगा क्या? आज अगर तुम दाढ़ी छुलाओगे तो क्या अल्लाह ताला नाराज नहीं होगा? बेशक जवाब ये आएगा हाँ बेटा नाराज होगा। तो कहो दाढ़ी रख लो आप। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अब्बू अगर आपके दाढ़ी छुलाते हैं तो उनको नसीहत करो, अब्बू ये नहीं करो। जिस तरह 10 दिनों में आपने अल्लाह को राजी करने वाला काम किया, आज भी और 10 दिनों के बाद भी आपको आप पर लाजिम होता है कि अल्लाह ताला को राजी करने वाला आप काम करो। और इसी तरह से बेपर्दगी का जो हमारे माशरे में दौर दौरा होता है, ये हमको पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। पूरी तरह से इसको अपने मुआशरे से खुरच कर फेंक देनी चाहिए। फकीर मिस्कीन गरीब लोग जो हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आमतौर पे बच्चे जब अच्छा पहन लेते हैं, अच्छा पैसा, अच्छी मोबाइल, अच्छी घड़ी उनके पास होता है ना, तो उनके सामने जो दूसरा उनका भाई होता है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। ये तकब्बुर है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आपके पास अगर दौलत है तो आप अपने गरीब भाइयों की मदद करें, ये है इस्लामी शरीयत का पैगाम। और एक खास पैगाम आप याद रखें, जब ईद के दिन आए तो दूसरे रास्ते से आए, जाएं तो दूसरे रास्ते से जाएं। और ये कलमात बराबर आप पढ़ते रहें। नाच गानों के पीछे और मोबाइल रखने के पीछे पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि ये कलमात ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ते रहें, आते हुए भी, जाते हुए भी, जाने के बाद भी, आने से पहले भी। कब तक? जब तक जो है 3 दिन जो ईद उल अजहा के बाद के होते हैं, जिसे अय्याम तशरीक कहते हैं, वो ना गुजर जाए। 4 दिन टोटल मगरिब की नमाज से पहले तक के पढ़ना चाहिए। मगरिब की नमाज से पहले तक के खास तौर पे इन कलिमात को पढ़ना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह हम सबको ज्यादा से ज्यादा नेकियों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो आदाब हमने बच्चों के सामने जिक्र किए हैं, उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो हमारी गफलत की जिंदगी गुजर गई, आने वाली जिंदगी अल्लाह तू अपनी अताअत के गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे घरों में जो कुर्बानियाँ हो, अल्लाह तू उन कुर्बानियों को कबूल फरमा ले, हमारे दिलों में इखलास पैदा फरमा ले। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।